अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। चौथी जमात की मेरी किताब से आज हम लोग नसर किसान पढ़ेंगे। इससे पहले किसान के बारे में नज़्म पढ़ी थी, तो आज सफ़ा नंबर 18 से 23 तक कवर करेंगे, सवाल जवाब हल कराएंगे या करेंगे। तो चलिए बुक खोलते हैं, पेज नंबर 18। यह है किसान। इसको सरसरी तौर पर पहले पढ़ेंगे, फिर सवाल जवाब हल करेंगे। पढ़ते इसलिए हैं कि इसके अंदर में क्या है इसका बच्चों को पता चल जाए, कम से कम उनके जहन और फिक्र में कुछ रहे। वैसे ज़्यादातर लोग बस इस बात के चक्कर में हैं कि सवाल जवाब उनको हल करवा दिया जाए, और हम लोग जिस तरह की वीडियो बना रहे हैं इसमें क्लासरूम सिचुएशन का कोई मामला भी नहीं है। तवक्को है कि लोग इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे और करेंगे। अब पढ़ाई शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है, हमारी हौसला अफजाई के लिए हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। आपके लाइक करने से वीडियो नए नए लोगों तक पहुंचता है, तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए चलते हैं आगे। किसान। हिंदुस्तान की असल पहचान गांव है। असल पहचान क्या है? गांव। यहाँ की 70% आबादी गांव देहात में रहती है। ज़्यादातर लोगों का पेशा खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी करने वाले लोग किसान कहलाते हैं। किसान अपना खून पसीना एक करके हमारे लिए अनाज पैदा करता है। वो साल भर खेती के काम में लगा रहता है और तरह तरह की फसलें उगाता है, जैसे गेहूँ, चावल, दालें, तिलहन, गन्ना, कपास, सब्जियां और फल फूल वगैरह। ये फसलें अलग अलग मौसमों में उगाई जाती हैं। चिलचिलाती धूप हो या रिमझिम बरसात या फिर कड़ाके की सर्दी, वो हर मौसम में अपने खेतों में काम करता है। फसल बोने से पहले किसान खेत जुताई करता है। खेतों की जुताई के लिए किसान पुराने ज़माने से ही हल बैल का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब वो ट्रैक्टर और नई मशीनों का इस्तेमाल भी करने लगा है। जब खेत अच्छी तरह तैयार हो जाता है तो किसान उसमें बीज डालता है। फसल उगाती है तो वो उसकी सिंचाई और निराई करता है। अच्छी पैदावार के लिए किसान अपने खेतों में खाद भी डालता है। फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए वो कीड़े मार दवाओं का इस्तेमाल करता है। सिंचाई, खाद और कीड़े मार दवाओं पर उसे काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जब फसल तैयार हो जाती है तो वो उसकी कटाई करता है और इसमें से अनाज निकालता है। इसी की मेहनत से पैदा किए हुए अनाज से गांव और शहरों में रहने वालों की खुराक की ज़रूरतें पूरी होती हैं। किसान मवेशी भी पालता है, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी और भेड़ वगैरह। मवेशियों से हमें दूध, गोश्त और खालें जैसी कारामद चीज़ें हासिल होती हैं। बैल और भैंसे से किसान हल जोतने, गाड़ी खींचने और बोझ ढोने का काम लेता है। खींचे यहाँ लिखा हुआ, खींचने होना चाहिए। किसान की ज़िंदगी बड़ी सादा होती है। उसका घर ज़्यादातर मिट्टी, खपरेल और फूस का बना होता है। वो मोटे छोटे कपड़े पहनता है। उसकी ज़िंदगी मेहनत और मुशक्क़त से भरी होती है। कभी वक्त पर बारिश न होने से उसकी फसलें सूख जाती हैं। कभी अच्छे बीज, खाद और सिंचाई की कमी की वजह से भी फसलों की पैदावार कम हो जाती है। इसी तरह खेती बाड़ी में जितनी पूंजी
और मेहनत वो लगाता है उसका फ़ायदा उसे पूरी तरह नहीं मिल पाता है। उसे खेती के लिए साहूकारों और महाजनों से कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन अच्छी पैदावार ना होने पर उसे कर्ज की अदायगी में दुश्वारी होती है और वो कर्ज के बोझ तले दबता चला जाता है। अगरचे सरकार की तरफ से किसानों को सहूलतें भी दी जाती हैं, जैसे कम कीमत पर बीज और खाद वगैरह की फराहमी। सरकार सिंचाई के लिए नहरों के ज़रिए पानी और ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली भी मुहैया कराती है। किसानों को बैंक से कम सूद पर कर्ज की सहूलत भी हासिल है। इन सहूलतों की वजह से किसानों की हालत में कुछ बेहतरी तो ज़रूर आई है, लेकिन सच ये है कि किसान जितनी मेहनत करता है उस हिसाब से उसे सिला नहीं मिलता। वो इतनी मशक्क़त के बावजूद खस्ता हाली की ज़िंदगी गुजारता है। हमें किसानों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो इतनी परेशानी उठाकर हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं। ये किसी मज़मून से लिया गया है, इसलिए इसमें माखूज़ लिखा हुआ, ठीक है, लिखने वाले का नाम नहीं है। यहाँ अल्फाज मानी। पेशा मतलब मखसूस काम। सिंचाई खेतों में पानी देना। मखसूस काम से मुराद जिस काम से रोज़गार हासिल हो रहा, ठीक है। निराई खेत और बाग से घास फूस निकालना। खुराक खाना ग़िज़ा। मवेशी जानवर। मवेशी वो जानवर जो दूध देते हैं खासकर, ठीक है, जैसे गाय बकरी भैंस भेड़ वगैरह। मुशक्क़त कड़ी मेहनत। साहूकार कर्ज देने वाला। महाजन व्यापारी पैसे देने वाला। सिला बदला। खस्ता हाली बदहाली। सोचिए और बताइए हिंदुस्तान की असल पहचान क्या है। तो हम लोग अब सॉल्व करेंगे। पेन टूल ले लेते हैं। हिंदुस्तान की असल पहचान क्या है ये हम लोगों को बताना है। क्या है बताइए। हिंदुस्तान की असल पहचान एकदम शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा है, गांव है। तो यहाँ लिखेंगे गांव है ना। हिंदुस्तान की असल पहचान क्या है, हम शॉर्ट में ही लिखते हैं, पूरा फुल जवाब नहीं लिख रहे हैं। ये बच्चों अगर आपके टीचर कहेंगे तो आप फुल लिखिएगा, ठीक है। एक मिनट। जी अब हुआ। असल पहचान गांव है ना। गांव है। खेती बाड़ी करने वाले लोग क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, किसान कहलाते हैं। मवेशी से हमें कौन कौन सी चीज़ें हासिल होती हैं, दूध गोश्त चमड़ा वगैरह। किसान की ज़िंदगी कैसी होती है, किसान की ज़िंदगी बहुत ही मेहनत कश ज़िंदगी होती है और किसान की ज़िंदगी बड़ी सादा होती है, ठीक है। सिंपल सा जवाब है, वही बेहतर है। किसान की ज़िंदगी बड़ी सादा होती है। किसान को खेती के लिए किन लोगों से कर्ज लेना पड़ता है, महाजन और साहूकारों से। साहूकार और महाजन से। अच्छी पैदावार के लिए किसान अपने खेतों में डालता है, क्या डालता है, खाद डालता है ना। किसान मवेशी भी पालता है। उसका घर ज़्यादातर
मिट्टी, खपरेल और फूस का बना होता है। ज़्यादातर मिट्टी, खपरेल और फूस का बना होता है। उसकी ज़िंदगी मेहनत और मुशक्क़त से भरी होती है। मुशक्क़त। सरकार की तरफ से किसानों को क्या दी जाती है? सहूलतें भी दी जाती हैं। ठीक है, सहूलतें भी दी जाती हैं। इन लफ्ज़ों से जुमला बनाए। देहात, देहात क्या जुमला था? शुरू में ही था, है ना। हिंदुस्तान की असल पहचान गांव है। यहाँ की 70% आबादी गांव देहात में रहती है। हिंदुस्तान की बड़ी आबादी देहात में रहती है। पेशा, देहात में लोगों का पेशा खेती बाड़ी होता है। अमूमन भी लिखा जा सकता है। पेशा अमूमन खेती बाड़ी होता है। ठीक है, ऐसे भी चलेगा। फसल, किसान तरह तरह के फसल उगाते हैं। खेत, ओहो, लहलहाते खेल नजरों को भाते हैं। मवेशी से हमें दूध और गोश्त मिलता है। ये बड़ा अहम है और इम्तिहान में भी आता है। इसको बच्चों को बगौर देखने की ज़रूरत है। इसम की दो किस्में हैं। इसमें ख़ास यानी मारफा, इसमें नकरा यानी इसमें आम। इसमें ख़ास भी बोलते हैं, इसमें मारफा भी बोलते हैं, इसमें नकरा भी बोलते हैं, इसमें आम भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें ख़ास का मतलब हुआ किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं। इसमें आम किसी आम शख्स, जगह या चीज़ को इसमें आम कहते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को उनके सही खानों में लिखिए। इसमें नकरा, इसमें मारफा। सर्दी, बरसात, गांव। अच्छा, इसमें ख़ास क्या है और आम क्या है? सर्दी अगर हम मौसम लेते हैं तो इसमें ख़ास हुआ, एक ख़ास मौसम है ना। सर्दी, बरसात। अच्छा, किसान आम हुआ। गन्ना, फसल, शहर, चावल, मौसम, दाल, मवेशी। ये सब इसमें नकरा है। सर्दी, बरसात,
अच्छा, ये चावल हमने रखा है। अगर फसल के एतबार से तो चावल एक ख़ास फसल है ना। चावल नीचे होगा, फिर गेहूं भी नीचे होगा, है ना। तो चावल यहाँ कट जाएगा। गांव भी इसमें नकरा है, मखसूस गांव तो है नहीं, कोई भी गांव हो सकता है। चावल और गेहूं फसल के एतबार से हम यहाँ पे उसकी ख़ास किस्में हो गई, लेकिन नॉर्मल हिसाब से यहाँ भी चलेगा चावल गेहूं। तो यहाँ पे ख़ास में तो एक मौसम है सर्दी का मौसम, एक बरसात का मौसम, ठीक है। गांव, गेहूं, किसान, गन्ना फसल, ठीक है। ये जो गेहूं है और ये जो चावल है ये यहाँ पे सही है, लेकिन उसके बावजूद हमने फसल के एतबार से यहाँ लिखा है कि फसल की ये दो किस्में हैं, एक चावल है एक गेहूँ है। अलग अलग वक्त में फसल दोनों का उगाया जाता है, ठीक है। वरना जो है इस चावल और गेहूँ भी, अब बासमती चावल होने से इसमें मार्फा हो जाएगा, है ना, एक ख़ास किस्म चावल में भी। ऐसा काम करते हैं कि चावल और गेहूं को हम काट ही देते हैं, इसलिए कि कन्फ्यूज़न होगा। टीचर आपके क्या बताएंगे उसको कंफर्म कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। हम इसको काट देते हैं, ठीक है, ऊपर ही रखते हैं। बस ये दो, सर्दी और बरसात, इसमें मार्फा, बकिया सब इसमें नकरा, ठीक है। चलिए आगे। बाज़ अल्फाज दो लफ्ज़ों का मजमुआ होते हैं, ऐसे अल्फाज को मुरक्कब कहते हैं, जैसे खेती बाड़ी। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक सही लफ्ज़ों से मिलाइए। खेती से देखिए बाड़ी को मिलाया गया। खून से क्या होगा? खून से ताल्लुक़ है पसीना का, खून पसीना। कीड़े मकोड़े, है ना, शोर शराबा, शोर शराबा। खाने पीने, हो गया। तो हम लोगों ने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसमें मार्फा, इसमें नकरा में मेरे हिसाब से चावल गेहूँ भी इसमें नकरा में होगा, ठीक है। इस मार्फा में सिर्फ सर्दी और बरसात, और अगर मौसम नहीं है तो सर्दी भी उधर चला जाएगा, बरसात मौसम ही है, जाहिर सी बात है। ऐसे बरसात का दूसरा मानी भी होता है कि किसी चीज़ का गिरना, बरसना, लेकिन यहाँ मौसम के एतबार से ही हम मान करके इसको इस मार्फा में रखते हैं, ठीक है। फसल के एतबार से ख़ास फसल का नाम है चावल गेहूँ, तो यहाँ सही है इस मार्फा में। अगर नॉर्मली लिया जाता है तो चावल गेहूँ इसमें नकरा में भी आ सकता है। ये आपके टीचर से पूछेगा, वो क्या बताते हैं उसके मुताबिक या बताती हैं उसके मुताबिक कीजिएगा। जुमला सबका अलग अलग होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जुमला हमने लिखा वही हो। और बकिया तो सिंपल सा था, बड़ा अच्छा चैप्टर था, इसको बार बार बगौर पढ़िए और हल कीजिए, ठीक है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।